वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे बिमस्टैक के बारे में, प्लस साथ में डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली बिमस्टैक न्यूज़ में क्यों है। ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स हैं बिमस्टैक में, क्योंकि एग्जाम में जो है वो ऑलरेडी बिमस्टैक को लेकर काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम रिसेंट फैक्टर की बात करेंगे। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो 24th बिमस्टैक जो मीटिंग है उसको होस्ट करेगा थाईलैंड, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। देन बिमस्टैक की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कॉपरेशन, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बे ऑफ बंगाल में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी मिलकर बनाती है। और यहाँ पर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो नेपाल और आपका यहाँ पर जो है वो भूटान वो मेंबर्स नहीं थे पहले, उनको जो है वो 2004 में एंट्री मिली है बिमस्टैक में। 1997 में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी जिसके थ्रू जो वो बिमस्टैक बनाई गई। और यहाँ पर जो मेन टारगेट या मेन विज़न है वो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो रीजनल लेवल पर यहाँ पर बात की जा रही है कि जितने भी जो मेंबर्स हैं बिमस्टैक में उन्हें वहाँ पर जो है वो रैपिड रीजन में जो है वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, प्लस साथ में जो स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप को यहाँ पर प्रमोट करने का जो वो टारगेट है। और साथ में एक कोलैबोरेशन, इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड कॉपरेशन का यहाँ पर जो है वो टारगेट रखा जा रहा है। अगर आप इस टर्म को एज या फिर अगर आप विज़न को जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 3C का कंसेप्ट भी जो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कॉपरेशन, कनेक्टिविटी और कॉमर्स। इस तरह से आप तीनों को बता सकते हैं, या फिर आप एक तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो कोलैबोरेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये टोटल C5 का कंसेप्ट भी रहता है एक तरह से, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट भी किया है। देन उसके बाद सार्क नेशंस की बात करें या फिर बिमस्टैक, इन दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि सार्क जो कंट्रीज़ है यहाँ पर वही मेंबर्स इंक्लूड होंगे जो साउथ एशिया का पार्ट है। लेकिन बिमस्टैक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके साउथ एशिया के मेंबर्स प्लस साथ में यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका म्यांमार और थाईलैंड जो कि आपका साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। और साउथ एशिया में सार्क में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान भी जो है वो इसमें लिंक होते हैं। देन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ऑलमोस्ट जो है वो इसमें 8 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट, श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये जो है वो इस तरह से जो है वो 8 मेंबर्स जो है वो यहाँ पे बनते हैं। और आपका जो सार्क जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया गया था 1985 में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो आपका आपका यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। और इंडिया ने जो है वो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर नाम को अडॉप्ट किया था, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, हम न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा जो है वो भारत ने कहा था। और बिमस्टैक की अगर हम बात करें तो 1997 में बना था, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, जिसमें जो हम देखते हैं 1991 में जो वो यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया था। देन उसके बाद जो आपका सार्क नेशन है यहाँ पर जो चैलेंज रहता है वो रहता है कि यहाँ पर रीजनल पॉलिटिक्स काफ़ी हैवी रहती है ओवर द इकोनॉमिक इश्यूज़ या डेवलपमेंट इश्यूज़, जैसा इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान में इश्यूज़। तो इसकी वजह से सार्क के जो समिट्स हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बिमस्टैक की बात करें तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर चला जा रहा है, जिसमें जो है वो थाईलैंड या अगर हम म्यांमार को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट बाकी सभी कंट्रीज़ जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रही है। इवन म्यांमार भी जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रही है, बट ड्यू टू द वहाँ पे जो मिलिट्री रूल चल रखा है उसकी वजह से थोड़े से जो है वो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस जो है वो देखे जाते हैं। देन उसके बाद सार्क जो मेंबर्स है इसमें ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंट्रा रीजनल ट्रेड ओनली 5%, इवन अभी 5% से कम होती जा रही है ट्रेड। लेकिन बिमस्टैक के बीच में अगर हम बात करें तो ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ हुई है और ये 6% हो गई है इन लास्ट 1 डिकेड। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने बिमस्टैक और सार्क के बारे में आज डिस्कस की आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।